जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आप स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की विशेष कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 3 राशियों के जातकों की शादी के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग 13 मई तक बन रहे हैं और 9 से लेकर 13 मई के मध्य जो है उनकी सगाई होने की पूरी संभावना है। तो इसके कारण क्या है और शीघ्र शादी के निवारण क्या है, ग्रह राशि परिवर्तन, विवाह में बाधा, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को मिस न करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की प्राथमिक सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप मौखिक यानी टेलीफोनिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको फोन करके भी जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, उनका करियर कैसा रहेगा, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, ससुराल के लोग कैसे होंगे, पति और पत्नी कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी उम्र कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, यह सभी जानकारी आपको कुंडली बनाकर या टेलीफोन के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। तो आप 8521835670 8521835670 पर व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं अब आप उचित शुल्क पर बच्चे की कुंडली बनवा सकते हैं, उसका नामकरण करा सकते हैं। इसके अलावा सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, उपनयन तिथि, गृह प्रवेश तिथि, गृह क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि आदि की भी तिथियों का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुंडली दिखाई है और कुंडली में किसी प्रकार की कोई बाधा है, जैसे काल सर्प दोष है, पितृदोष है, मांगलिक दोष है, अंगारक दोष है, तो आप केपी की वाणी से अब आप दोष निवारण भी करवा सकते हैं। उचित शुल्क पर दोष निवारण महाकालेश्वर स्थित मंदिर में करा दी जाती है। तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका और आपके जीवन साथी के बीच संबंध कैसे रहेंगे, मधुर रहेंगे या कटु। तो इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली मिलान करा सकते हैं। आइए अब आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दोष को दूर करने के उपाय बता देता हूं, कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं, फिर आपको विवाह मुहूर्त बताऊंगा और अंत में आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर उन 3 राशियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कुंडली में 8 ग्रह होते हैं, 4 शुभ ग्रह हैं और 4 अशुभ ग्रह हैं। कई ज्योतिष सूर्य को भी अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। कई अवसर पर सूर्य के चलते भी शादी में बाधा आती है। तो सूर्य के चलते अगर बाधा आ रही है तो विवाह प्रस्ताव हेतु जब बाहर जाएं तो थोड़ा गुड़ खाकर और पानी पीकर ही बाहर जाएं। इससे विवाह के योग बनते हैं। यदि किसी लड़के या लड़की की कुंडली में सूर्य की वजह से विवाह में बाधा आ रही है तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव को लाल रंग मिला हुआ जल चढ़ाएं। साथ ही ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। कुंडली में अगर मंगल के कारण विवाह में देर हो रही है तो चांदी का चौकोर टुकड़ा सदैव अपने पास रखे, इससे विवाह के योग बनने लगते हैं। वहीं तांबे का एक चौकोर टुकड़ा जमीन में दबा देने से सूर्य की बाधा समाप्त हो जाती है और विवाह के योग बनने लगते हैं। अगर शनि के चलते बाधा आ रही है तो प्रति शनिवार को शिव जी पर काले तिल जल में मिलाकर चढ़ाएं, इससे शनि की बाधा समाप्त हो जाएगी और शीघ्र शादी के योग बनने लगते हैं। अगर राहु के चलते बाधा आ रही है तो शनिवार को बहते पानी में
नारियल बहाए, इससे राहु की बाधा दूर हो जाएगी। प्रति शनिवार को शिव जी की पूजा करें, इससे शनि का भी प्रभाव कम होता है। साथ ही एक तरफ से सिकी हुई 8 मीठी रोटियां कुत्ते को खिलाएं तो उससे केतु का प्रभाव कम हो जाता है। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करें तो इससे शनि का प्रभाव कम होता है। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए काले घोड़े की नाल का छल्ला सीधे हाथ की मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर में पहने तो इससे शनि की बाधा समाप्त होती है। यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो 5 नारियल ले भगवान शिव की मूर्ति या मंदिर में स्थापित प्रतिमा के आगे रखकर ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला जाप करें और 5 नारियल को शिव की प्रतिमा पर चढ़ा दें। विवाह की बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा सोमवार को नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए दुग्धाभिषेक करें। इसके अलावा जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसी मंदिर के प्रांगण में बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 1 माला जाप अवश्य करें। इससे विवाह की योग बनने लगते हैं। आइए अब मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं तो वह जानना बहुत ही जरूरी है। शास्त्र में ऐसा निहित है कि 2 कन्या का विवाह एक समय हो सकता है, लेकिन एक कन्या का वैवाहिक कृत्य समाप्त होने पर द्वार भेद और आचार भेद जरूरी है। एक समय में 2 शुभ कार्य करना उत्तम नहीं है। उसमें भी कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, परंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करना चाहिए। इसको आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने अपनी पुत्री का विवाह किया है तो पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन अगर पुत्री का विवाह किया है तो 6 महीने तक पुत्र का विवाह नहीं करनी चाहिए। 1 वर्ष में सहोदर यानी जुड़वा भाई बहनों का विवाह शुभ नहीं माना जाता है। वर्ष भेद जरूरी है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुमन आदि नहीं करना चाहिए। विवाह में छींक का भी दोष नहीं लगता है, साथ ही स्पर्श का भी दोष नहीं लगता है। अगर वैवाहिक कार्यक्रम में कोई छींक दे तो उसका दोष नहीं लगता है, और बड़े छोटे में अगर पैर लग जाए तो उसका भी दोष नहीं लगता है। विवाह में षष्ठी, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है, यानी इन तिथियों को न ले। वैवाहिक कार्यक्रम में चतुर्थ, द्वादश, चंद्रमा ग्राह्य है। तो यह तो मैंने आपको प्राथमिक जानकारी दी है जिसका आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। आइए अब मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन और विवाह मुहूर्त और उसके अलावा 3 राशियों के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन मई 9 को 5:07 को होने वाला है और अगले 2.25 दिनों तक सिंह राशि में ही रहने वाले हैं चंद्रमा, और उसके बाद कन्या राशि में 12 मई को प्रवेश करेंगे, यानी कि कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर होगा और यह रात्रि के 1:32 पर होने जा रहा है और कुल 2.25 दिनों तक चंद्रमा कन्या राशि में उपस्थित रहेंगे। 2.25 दिनों तक चंद्रमा कन्या राशि में रहने के पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 तारीख को प्रातःकाल 6:12 पर जो है चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 16 तारीख तक तुला राशि में ही रहेंगे। तो इस दौरान यानी कि 9 मई से लेकर 13 मई 5 दिनों में 3 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहे हैं। तो आइए पहले मैं आपको विवाह मुहूर्त 9 मई से लेकर 13 मई के मध्य की बता देता हूं। 9 मई का दिन सोमवार का है। इस दिन विवाह मुहूर्त देर रात 11:31 से प्रातःकाल 5:36 तक है। नक्षत्र मघा है जबकि तिथि नवमी है। 10 मई को भी मंगलवार का दिन पड़ रहा है। मुहूर्त जो है 5:36 प्रातःकाल से संध्या काल 6:40 तक है। नक्षत्र मघा है जबकि तिथि नवमी ही। के अलावा 11 मई बुधवार के दिन भी विवाह मुहूर्त है। इस दिन संध्या काल 7:28 से प्रातःकाल 5:35 तक है। नक्षत्र उत्तर फागनी है जबकि तिथि एकादशी है, यानी कि 11 मई का दिन
बेहद ही शुभ है। अगर आप कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो 11 मई के दिन आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं। वहीं अगली तिथि 12 मई की है। इस दिन गुरुवार पड़ रहा है। मुहूर्त जो है संध्या काल 6:51 से प्रातःकाल 5:34 तक है। नक्षत्र हस्त है, जबकि तिथि द्वादशी है, जबकि अंतिम तिथि 13 मई की है। 5 दिनों में तो यह जो तिथि है वो 5:34 से संध्या काल 6:48 तक है। नक्षत्र हस्त है, जबकि तिथि द्वादशी एवं त्रयोदशी है। यह जानकारी आपको दृक पंचांग के अनुसार से दी गई है विवाह मुहूर्त की। इसके अलावा मिथिला पंचांग के हिसाब से 11 मई के दिन विवाह के लिए शुभ है, चूंकि उस दिन एकादशी है। आइए अब मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में बता देता हूं। तो पहली राशि सिंह राशि है। इनका नाम अक्षर एम से शुरू होता है, यानी मौ से। इनके राशि स्वामी सूर्य हैं और आराध्य देव विष्णु जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका सुनहरा है, जबकि भाग्यशाली अंक 5 है। राशि शुभ रत्न माणिक्य है। तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग 9 मई से लेकर 13 मई के मध्य है। सिंह राशि के जातक के लिए लव और अरेंज्ड दोनों के ही योग बन रहे हैं। ऐसे जातक जिनका नाम अक्षर एम से शुरू होता है उनके पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। विवाह प्रस्ताव MKSBN नाम से आने की संभावना है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। धनु राशि के जातकों के साथ आपका विवाह करना श्रेष्ठ कर रहने वाला है। अगली राशि कन्या है। तो इनका नाम अक्षर P यानी पौ से होता है। इनके राशि स्वामी बुध हैं। आराध्य देव गणेश जी हैं। भाग्यशाली रंग इनके लिए हरा है। राशि धातु जो है चांदी एवं सोना है। भाग्यशाली अंक 3 और 8 है, जबकि राशि शुभ रत्न पन्ना है। तो अगर आप शुभ रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं। P नाम के जातकों के विवाह के योग उत्तर दिशा में बन रहे हैं, जबकि अगर आप रिश्ता लेकर जाना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा आपके लिए अनुकूल है। किस नाम से हो सकती है? तो ASD नाम के जातक से प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने की पूरी संभावना है। शीघ्र विवाह के लिए कन्या राशि के जातकों को हर गुरुवार को केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालना चाहिए। वहीं लड़कों को भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। अगली और अंतिम राशि तुला राशि है, जिनका नाम अक्षर R से शुरू होता है और इनके राशि स्वामी शुक्र हैं। आराध्य देव माँ दुर्गा है। भाग्यशाली रंग इनका सफेद है। अंक इनका 2 और 7 है। राशि शुभ रत्न हीरा है। तो अगर आप हीरा धारण करना चाहते हैं तो एक रत्ती हीरा धारण कर सकते हैं। इससे लड़कियों के विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे, क्योंकि हीरा पहनने से गुरु मजबूत होता है। आर नाम के जातकों के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में शादी होने के योग हैं। GMT नाम में से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के साथ अगर आपका विवाह हो तो ज्यादा उत्तम होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको उन 3 राशियों के बारे में बताया है, उन 3 राशि के जातकों के बारे में बताया हूं जिनके विवाह के योग चंद्रमा की राशि परिवर्तन के चलते बन रहे हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।